हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपका आरबीटी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर आप लोगों को याद होगा, हमने उसमें रेल किया था। ठीक है जी। तो अब रेल का मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, व्हाट इज़ रेल, रेल है क्या, आइडियल रेल के लिए क्या कुछ होना चाहिए और रेल का फंक्शन क्या है। हम रेल चैप्टर कर रहे थे, हमने रेल टॉपिक कर रहे थे। उससे पहले हमने गेज को ख़त्म कर लिया था, गेज होता क्या है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था मैंने कि नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रेल शुरू करेंगे। तो आज देखिए, ये आपका टॉपिक जो मैं करवा रहा हूँ आपको, ये है टाइप्स ऑफ रेल सेक्शंस। आपको याद होगा कल मैंने आपको बताया था कि जो रेल है, तो ये 3 टाइप्स आपके पास होती हैं रेल सेक्शंस की। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है डबल हेडेड रेल, फिर है बुल हेडेड रेल एंड देन फ्लैट फुटेड रेल्स। अब जनरली क्या होता है, आपको मैंने अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ाया था, ये सर ने आपको एसएम पढ़ाया था, आपने देखा होगा आपके पास ये स्ट्रक्चर आए होंगे। ठीक है जी। वहाँ पे हम इसको टॉप फ्लैट बोलते थे, ये बॉटम फ्लैट था और ये वेब होता था। ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे देखिए, ये आपका हेड हो गया, ये आपका फुट हो गया और ये आपके पास बीच वाला सेक्शन वेब हो गया। अब डबल हेडेड, बुल हेडेड एंड फ्लैट, इनमें क्या होगा, जो इनका टॉप और जो बॉटम है, बस इसके डायमेंशंस में फ़र्क होगा। जो आपका सारा स्टडी है इसी के अराउंड घूम रहा होगा। नेक्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे डबल हेडेड रहता है, इसमें क्या रहता है, जो टॉप एंड फिट होता है, दोनों का जो विड्थ है आपस में वो सेम रहता है। और जो बुल हेडेड होता है, वो नीचे वाला जो आपका पार्ट होता है, ये बड़ा होता है, ये छोटा रह जाता है। आप डायग्राम देखिए, आपको फिर समझ में आएगा। देखिए टाइप्स ऑफ रेल, और ये पहला आपका है डबल हेडेड। ठीक है ना। देखिए, डबल हेडेड रेल, देन बुल हेडेड रेल, देन एफ मीन्स क्या है, यहाँ पे देखिए फ्लैट फुटेड रेल्स। ठीक है ना। अब डबल हेडेड में देखिए, ऊपर में लेंथ कितना है, देखिए 70, नीचे में भी क्या है 70 है। तो मीन्स टॉप एंड बॉटम आपके सेम है, तो ये आपके पास डबल हेडेड रेल है। बुल हेडेड में देखिए, टॉप से जो बॉटम है, सॉरी टॉप वाला पोर्शन इसमें बड़ा रहता है, हाँ, बॉटम वाला क्या है कम रहता है। देखिए टॉप वाला बड़ा है ना, 68.7 है और नीचे 63.6 है। तो जब भी आपका टॉप बड़ा है, डाउन जो बॉटम हिस्सा है फुट है, वो आपका लंबाई में चौड़ाई में कम है टॉप से, तो वो आपका बुल हेडेड है। जब दोनों सेम है तो डबल हेडेड है। ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो बुल हेडेड है। अगर ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो वो आपके पास फ्लैट फुटेड रेल है। तो ये तीनों आपके पास ऐसे ही आपके पास क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। अगर दोनों सेम है तो डबल हेडेड है, ऊपर वाला बड़ा है तो बुल हेडेड है, नीचे वाला बड़ा है तो आपके पास ये है एफ मीन्स फ्लैट फुटेड रेल्स। ठीक है जी। ये डायग्राम सबको सारा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैंने पार्ट्स के नेम दिखा रखे हैं आपको। देखिए डबल हेडेड रेल था ना, डायग्राम वही है। देखिए ऊपर वाले को हेड बोलते हैं, नीचे वाले को ये फुट बोल रहे हैं। ठीक है ना। देखिए हेड फुट, हेड फुट। ठीक है ना। अब डिफरेंस देखिए, डायग्राम तीनों का आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे दोनों सेम है भाई, लास्ट वाला डायग्राम 70-70, ये बड़ा है ये छोटा है, ये बुल हेडेड हो गया। यहाँ पे सारे डायमेंशन दे रखे हैं। ठीक है ना। अब ये छोटा था ये बड़ा है, फ्लैट, ये बिल्कुल फ्लैट की तरह जा रहा है ना, तो फ्लैट हुआ पड़ा है। देखिए तो ये फ्लैट फुटेड रेल हो गया आपके पास। ओके। अब इनका एक्सप्लेनेशन देखिए, सबसे पहले आपके पास डबल हेडेड रेल था, तो ये आपके पास डबल हेडेड रेल का जहाँ पे डायग्राम दिखा रखे हैं। ठीक है ना। देखिए लिखा भी हुआ है डबल हेडेड रेल, ये आपका डबल हेडेड रेल हो गया। डबल हेडेड में क्या था, वो टॉप एंड फुट जो था, हेड और फुट था, वो बराबर होते हैं। ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है, these were the rails which were used in the beginning, which were double headed and consisting of a dumbbell section। अभी इनका जो डायग्राम है डम्बेल सेक्शन के तरीके से है, और जब स्टार्टिंग हुआ था रेलवे का तब इस चीज़ को यूज़ करते थे, किसको, डबल हेडेड रेल को। ओके। जो आजकल यूज़ कर रहे हैं ना, बेसिकली वो ये चल रहा है अपना थर्ड टाइप का फ्लैट फुटेड रेल्स। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट देखिए, द आइडिया बिहाइंड यूजिंग दिस रेल्स वाज दैट when the head was worn out in course of time the rail can be inverted and reused। ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब इसके ऊपर आपका रेल जा रहा है, तो अगर ऊपर वाला हिस्सा आपका वियर एंड टीयर हो जाता है, ठीक है ना, वॉर्न आउट हो जाता है, तो क्या है, इसको इन्वर्ट कर सकते थे, इसको घुमा सकते थे। मीन्स ये आपका था जो डाउन था, ये टॉप आ जाएगा, और तो टॉप था वो डाउन चला जाएगा। तो यही आइडिया था इसके पीछे। ठीक है ना। देखिए इस पॉइंट में क्लियर लिख रखा है। ओके। थर्ड, बट एज टाइम पास्ट indentation were formed in the lower table due to which smooth running over the surface at the top was impossible। बट जैसे जैसे टाइम निकलता गया तो पता लगता गया कि ये चीज़ ज़्यादा कारगर नहीं है,
तो इसकी बजाय हमने सेकंड सिस्टम लेके आए यहाँ पे, वो था आपके पास बुल हेडेड रेल। तो देखिए इन दिस टाइप ऑफ रेल द हेड वाज मेड अ लिटिल थिकर हेड। अब ये देखिए आपका, और ये देखिए डिफरेंस क्लियर कट आपको यहाँ से डायग्राम से ही दिख रहा है, ठीक है ना। ऊपर वाला पार्ट है जो ज़्यादा थिक है, जो आपका हेड है वो ज़्यादा थिकर है और स्ट्रॉन्गर भी है देन द लोअर पार्ट। जो नीचे वाला पार्ट है उससे ऊपर वाला पार्ट आपका थिकर एंड स्ट्रॉन्गर है, ठीक है ना। एडिंग मोर मेटल, अब साफ पता लग रहा है देखने से कि यहाँ पे मोर मेटल, ज़्यादा मेटल लगा हुआ है, सो दैट इट कैन विदस्टैंड द स्ट्रेसेस, ताकि ये जो वहाँ पे स्ट्रेसेस इसके ऊपर डल रहा है उसको सहन कर सके। ओके, थर्ड आपके पास आ गया फ्लैट फुटेड रेल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पार्ट दिखा रखे हैं ना, हेड हो गया, वेब हो गया, फुट हो गया। ये नीचे वाला पार्ट फुट हो गया, सेंटर वाला वेब हो गया, ऊपर वाला हेड हो गया। अब यहाँ पे देखिए दीज रेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज ए विग्नोल्स रेल, ठीक है ना। इनिशियली द फ्लैट फुटेड रेल वर फिक्स्ड टू द स्लीपर्स डायरेक्टली एंड नो चेयर्स एंड कीज आर रिक्वायर्ड। अब चेयर क्या होता है आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, नेक्स्ट भी आपको ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी आपको दोबारा से आएगा चेयर्स होता क्या था, ठीक है। तो क्या बोलता है ये, स्टार्टिंग में क्या होता था, जो फुटर रेल थी इनको डायरेक्टली क्या है स्लीपर के साथ में फिक्स कर दिया जाता था, वहाँ पे कोई भी चेयर और की ज़रूरत नहीं होती थी। बट जैसे जैसे टाइम पास होता गया, देखिए लेटर ऑन ड्यू टू हैवी ट्रेन, अब क्या था जो लोड ट्रेन थी उनके ऊपर लोड बढ़ गया। अब सिंपल सी बात है, जो गुड्स ट्रेन की बात कर लीजिए, ठीक है ना, मालगाड़ी जिसको बोल देते हैं, अब कितना कितना उनको लोड ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो लेटर ऑन ड्यू टू हैवी ट्रेन लोड्स प्रॉब्लम्स अरोज विच लीड टू स्टील बेरिंग प्लेट्स बिटवीन द स्लीपर्स। बोलते हैं प्रॉब्लम बढ़ती गई तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी, हमें ज़रूरत पड़ी स्टील बेरिंग प्लेट्स की, ठीक है, कहाँ पे, स्लीपर और रेल के बीच में लगाने के लिए, उनको आपस में फिक्स करने के लिए। एट रेल जॉइंट एंड अदर इंपॉर्टेंट प्लेस दीज आर द रेल्स विच आर मोस्ट कॉमनली यूज इन इंडिया। यही मैंने आपको बोला था कि ज़्यादातर जो हम इंडिया में यूज़ कर रहे हैं वो फ्लैट फुटेड रेल यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा इंडिया में ज़्यादातर कॉमनली यूज़ हो रहा है। ओके, नेक्स्ट लेंथ ऑफ रेल। अब ये आपके पास एक स्पेसिफिकेशन आ गया कि इंडिया में जो रेल्स है उनका लेंथ बेसिकली कितना रहता है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, द मोस्ट कॉमन लेंथ फॉर बीजी। अब बीजी यहाँ पे क्या है, याद है आप लोगों को, बीजी मैंने आपको बताया था शॉर्ट फॉर्म हम बीजी यूज़ कर रहे हैं ब्रॉड गेज, तो बीजी मीन्स यहाँ पे आपका ब्रॉड गेज, ठीक है ना। तो जो ब्रॉड गेज के लिए आपका रेल्स का लेंथ है जनरली वो क्या है 13 मीटर, 13 मीटर। आल्दो डबल लेंथ रेल्स आर सीन इन सम प्लेसेस, लेकिन कहीं कहीं पे हमें डबल लेंथ दिखती उनको मिलती है। डबल कितना होगा, 13 का डबल कर लीजिए 26 हो गया, तो 26 आ गया, ठीक है। mg, अब mg क्या था यहाँ पे मीटर गेज। मीटर गेज रेल्स आर यूजली 12 मीटर इन लेंथ, इनका जो लेंथ है वो 12 मीटर होता है। ओके, एनजी नैरो गेज, ठीक है, एनजी रेल्स वेरी, अब इनका जो लेंथ है वो वेरी करता रहता है, बट द कॉमनस्ट लेंथ इज़ 9 मीटर, तो ज़्यादातर कॉमनली लेंथ मिलता है इसका वो 9 मीटर होता है, ठीक है जी। अब जनरली क्या है, अब आपके पास तो लेंथ यहाँ पे 13 मीटर, 12 मीटर, 9 मीटर ही है, लेकिन रेलवे ट्रैक तो बहुत लंबे लंबे होते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर आपको लेंथ बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, अब हम इसके बारे में ही आगे स्टडी करेंगे। तो सबसे कॉमन तरीका हमारा वेल्डिंग वाला आ जाता है, तो वही आगे आएगा। देखिए पहले लेंथ जो आपका रेल का है ये डिपेंड कौन से फैक्टर के ऊपर करेगा, फिर हम इसका लेंथ बढ़ाने का तरीका देखेंगे। तो पहले फैक्टर आ गया, सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है ना। अब कोई भी चीज़ बना रहे हो तो कॉस्ट सबसे पहले डिपेंड करेगी वहाँ पे, तो यही आ गया कि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपका वहाँ पे खर्चा कितना पड़ रहा है। अब आपने अगर लाइन बहुत लंबा बना लिया तो उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे, तो सेकंड पॉइंट उसका ट्रांसपोर्ट का आ गया। इसलिए ये पहले स्मॉल लेंथ में बनती है ताकि इसको ट्रांसपोर्ट करना ईजिली रहे, और जहाँ पे इनका ज़रूरत है वहाँ पे फिर इसका लेंथ बढ़ा लिया जाता है थ्रू डिफरेंट फास्टनिंग्स, जैसे कि यहाँ का प्लेट्स आएगा आगे जाके वेल्डिंग हो गया जैसे, ठीक है ना। लिफ्टिंग एंड हैंडलिंग, अगर वही फिर आ गया, अगर लेंथ बहुत ज़्यादा होगा आप इसको लिफ्ट कैसे करोगे, ठीक है ना, इसको हैंडल कैसे करोगे, तो ये सभी फैक्टर्स के ऊपर आपका जो लेंथ ऑफ रेल है ये डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए वेल्डिंग ऑफ रेल्स। अब वही चीज़ आ गया जो आपको मैंने अभी बताया था, वेल्डिंग ऑफ रेल्स। अब रेल का वेल्डिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें लेंथ क्या है वहाँ पे ज़्यादा चाहिए। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट यही है आपका, पहले पर्पस ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग क्यों कर रहे हैं, क्या काम है। पहला पॉइंट देखिए, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रेल, हमने जो रेल्स हैं उनका लेंथ बढ़ाना है, इसलिए हम वहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं। अब कोई पार्ट वहाँ पे टूट जाता है, वॉर्न आउट हो जाता है, तो उसको वेल्ड करते हैं। तो सेकंड पॉइंट आपका यही आ गया, टू रिपेयर द वॉर्न आउट और डैमेज रेल्स, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए वेल्डिंग हुआ पड़ा है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, टू बिल्ट अप वॉर्न आउट पॉइंट्स एंड रेल्स ऑन द शार्प कर्व। अब कर्व्स के ऊपर क्या है, वहाँ पे वॉर्न आउट पार्ट्स हो गए, पॉइंट्स बन गए हैं, तो उनको हम रिपेयर करने के लिए, बिल्टअप करने के लिए वेल्डिंग को उसमें लेके आते हैं। ओके, वेल्डिंग रेल सेक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। अब यहाँ पे वेल्डिंग रेल सेक्शन है जो दो तरीके के हैं। पहला हो गया
शॉर्ट वेल्डेड रेल, इसको शॉर्ट में बोल रहे हैं SWR। S स्टैंड फॉर शॉर्ट, W स्टैंड फॉर वेल्डेड, R स्टैंड फॉर रेल। तो SWR का मीन्स हो गया आपके पास यहाँ पे शॉर्ट वेल्डेड रेल, ठीक है जी। तो SWR विच कंसिस्ट ऑफ जस्ट 2 or 3 रेल वेल्डेड टुगेदर एंड लॉन्ग वेल्डेड रेल, और LWR विच कवर्स एनीथिंग लॉन्गर। अब अगर आपने सिर्फ 2 या 3 रेल्स को वेल्ड किया तो उसको बोलते हो आप SWR, बट अगर आपका लेंथ ज़्यादा है तो आपका बन जाता है LWR। LWR स्टैंड फॉर लॉन्ग वेल्डेड रेल, ठीक है जी। अब आगे देखिए, द वेल्डिंग ऑफ रेल इज़ कैरिड आउट इन ए डिप्यूट बाय द फ्लैश बट वेल्डिंग प्रोसेस। ये वेल्डिंग प्रोसेस जो रेलवे के ऊपर लग रहे हैं ना रेल्स के लिए, उसको बोलते हैं फ्लैश बट वेल्डिंग प्रोसेस, एंड एट साइट बाय द थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस। अब ये दोनों वेल्डिंग प्रोसेस आप वहाँ पे यूज़ करके इनको वेल्डिंग करते हो। एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग रेल, अब रेल्स को वेल्ड कर रहे हैं तो उनका क्या क्या वहाँ पे बेनिफिट है, क्या क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, वेल्डिंग ऑफ रेल्स इंक्रीज द लाइफ ऑफ द रेल ड्यू टू डिक्रीज इन वियर ऑफ द एंड्स। अब जो एंड थे वहाँ पे एंड तो बढ़ा ही नहीं, क्योंकि आपने लेंथ बढ़ा दिया है तो वहाँ पे एंड है ही नहीं, क्योंकि जो 2 लाइन्स थी, ये 2 रेलवे थी आपकी, इन दोनों के जो एंड बनने थे आपने उनको वेल्ड करके एक ही बना दिया है। तो मीन्स उनका पहला पॉइंट क्या आ गया आपका, रेल का जो लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सेकंड पॉइंट देखिए, वेल्डेड रेल्स प्रोवाइड मोर कंफर्ट टू द पैसेंजर ड्यू टू स्मूथ रनिंग ऑफ व्हील्स ओवर वेल्डेड ज्वाइंट। फिर वही बात आ गया, अगर आपका यहाँ पे गैपिंग है, आपने यहाँ पे इनको प्लेट्स के साथ जोड़ा हुआ है तो बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा, वहाँ पे झटके लगते हैं। अगर वेल्ड कर दिया उस चीज़ को तो वहाँ पे झटके नहीं लगेंगे। सेकंड पॉइंट आपका वही आ गया, जो पैसेंजर्स हैं उनको कंफर्ट, आरामदायक, कंफर्ट मीन्स आरामदायक, तो उनको आराम मिलता है वहाँ पे, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, वेल्डिंग ऑफ रेल्स रिड्यूस द क्रीप बिकॉज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन रेल लेंथ। अब ये क्रीप क्या होता है, क्रीप का पूरा एक टॉपिक है बड़ा सारा, तो नेक्स्ट आएगा आपको तब वहाँ पे समझाऊंगा आपको मैं, ठीक है ना। एज डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ रेल इज रिड्यूस द डिफेक्ट सच एज हैमरिंग रेल जॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट, डिस्टर्बेंस इन अलाइनमेंट एंड रनिंग सरफेस आर आल्सो एलिमिनेटेड। अब डिसकंटिन्यूटी वही हो गया ना, अभी जहाँ पे 2 रेल्स आपस में टूट रही हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ज्वाइन कर दी थी ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप होता है तो उसको डिसकंटिन्यूटी बोल देते हैं। अब यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी नहीं है बिकॉज आपने वेल्ड कर दिया, तो ये डिफेक्ट जो वहाँ पे पैदा होने थे, हैमरिंग रेल जॉइंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट हो गया, ठीक है, ये वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ, अ वेल्डेड रेल पैनल प्रोवाइड बेटर ट्रैक सर्किटिंग ऑन द इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक। अब जब आपकी इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक है, जो कि आजकल जनरली हो ही रहे हैं, आपको जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर लगाया था आपको बताया था 60 to 70% हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर चुके हैं, इलेक्ट्रीफाइड कर चुके हैं हमारे ट्रैक्स को, तो वहाँ पे जो सर्किट है हमारा वो बेटर बनते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट 6 देखिए, वेल्डेड रेल प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑन लार्ज स्पैन ब्रिजेस। इम्पैक्ट से लोड नहीं डलता वहाँ पे जो हमारा लार्ज स्पैन ब्रिजेस होते हैं अगर हमने वेल्ड किया होगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, लॉन्ग वेल्डेड रेल लेंथ डैम्पन्स द इंटेंसिटी ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन ड्यू टू मूविंग लोड। अब जब लोड मूव कर रहे हैं तो अगर बीच में से वही अभी गैप आएगा तो वहाँ पे क्या है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी, बट अगर आपने वेल्ड किया हुआ है तो हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होंगी। 8 पॉइंट देखिए, वेल्डिंग इंक्रीजेज द लाइफ एंड डिक्रीज द वियर ऑफ लाइफ। लाइफ वाला पॉइंट आपका पहला ही आ गया, बस यहाँ पे क्या है, वियर नहीं हो रहा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, बाय वेल्डिंग ऑफ रेल्स द कॉस्ट ऑफ ट्रैक कंस्ट्रक्शन डिक्रीजेस ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ रेल ज्वाइंट। अब यहाँ पे आपको रेल ज्वाइंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो आपका जो कंस्ट्रक्शन का था खर्चा वो भी कम हो गया है, क्योंकि आपने सिर्फ वेल्ड ही करना है, जो ज्वाइंट्स वगैरह होते हैं उसके लिए आपको प्लेट चाहिए होती हैं, नट बोल्ट वहाँ पे लगते हैं, तो आपका कॉस्ट बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 10th, फास्ट एंड हैवी ट्रैफिक में बी परमिटेड ऑन ट्रैक विद वेल्डेड रेल्स। जो आपके फास्ट व्हीकल्स मूव कर रहे हैं आजकल, तो क्या है, स्पीड बढ़ाने के ऊपर ही काम चल रहा है ना, कि हमने ट्रेन की स्पीड और बढ़ानी है, तो ये हो गया। अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है एक रेल रूट के ऊपर और स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या है, आप वेल्डेड रेल यूज़ कर सकते हो। द यूज़ ऑफ लॉन्ग वेल्डेड रेल अफोर्ड बेटर लॉन्गिट्यूडनल लेटरल एंड वर्टिकल स्टेबिलिटी ऑफ द टू द ट्रैक। तो ये सभी डायरेक्शन से देखिए, लॉन्गिट्यूडनल भी, लेटरल भी और वर्टिकल भी स्टेबिलिटी मिल गया है ट्रैक को अगर आपने वेल्ड किया हुआ है, ठीक है जी। तो ये आपको वेल्डिंग के पॉइंट दे रखे हैं। सबसे लास्ट पॉइंट देखिए, वेल्डिंग ऑफ रेल रिड्यूस द मेंटेनेंस कॉस्ट बाय अबाउट 50%, 20 to 40%। वही आपने नट बोल्ट वहाँ पे लगा रखी है, आपने फास्टनर लगा के रेल्स को जोड़ रखा है, तो वहाँ पे क्या है, आपको मेंटेनेंस दोबारा वहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि रस्टिंग हो जाता है,
ठीक है ना। तो नट बोल्ट आपको रिप्लेस करने पड़ते हैं, वहाँ पे फास्टनर आपको रिप्लेस करने पड़ते हैं। मगर वेल्ड किया हुआ है तो क्या है आपका वहाँ पे जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका वियर ऑफ रेल्स। ये वही आ गया आपका कि रेल का वियर हो रहा है यहाँ पे देखिए। अब रेल का वियर कहाँ कहाँ पे होगा जनरली देखिए, वियर ऑन हेड ऑफ रेल। अब ये सबसे मेन आ गया, क्योंकि जो ट्रेन का व्हील है उसने हेड के ऊपर ही रिवॉल्व करना है, इसके ऊपर ही चलना है। तो आपका सबसे पहला वियर आ गया हेड ऑफ द रेल। सेकंड आपका आ गया वियर ऑन एंड्स ऑफ द रेल। अब एंड्स वही है जहाँ पे ये दो लाइन्स आपस में अटैच हो रही होंगी विद द हेल्प ऑफ फास्टनर्स। तो यहाँ पे जो एंड्स हैं वहाँ पे बोला जा रहा है ये वियर ऑन एंड्स ऑफ रेल। थर्ड आपका वियर ऑफ रेल ऑन कर्व। अब कर्वी ट्रैक है तो वहाँ पे आपका जो वियर होगा, ठीक है ना, ठीक है। कर्व मीन्स ये आपका यहाँ पे कर्व होगा ना साइन, ठीक है ना। अब ये था आपका, तो यहाँ पे कर्व बन जाएगा ना, तो उनके ऊपर जो वियर होगा। ओके, तो ये आपका हो गया वियर ऑफ रेल ऑन कर्व। अब सबसे पहला आपके पास था वियर ऑन हेड ऑफ रेल, ठीक है जी। अब ये डायग्राम में दिखा रखा है देखिए यहाँ पे, वियर ऑन हेड ऑफ रेल इज़ ड्यू टू अब्रेजन ऑन मूविंग रेल। अब अब्रेजन मीन्स क्या है, अब सिंपल सी बात है, आपका फ्रिक्शन होगा ना ऊपर में, अब वहाँ पे कोई पार्ट, वहाँ पे बस फ्रिक्शन के कारण क्या है वियर एंड टीयर होता रहता है जो रेल का हेड है उसके ऊपर, ठीक है। अब अब्रेजन होता क्या है जनरली, सिंपल सी बात है, आपके पास एक सरफेस था, ठीक है ना, आपका ये हेड हो गया मान लीजिए। अब इसके ऊपर आपका जब ट्रेन जाएगा, ठीक है ना, अब इसके ऊपर पार्टिकल भी आती रहती हैं, डस्ट वगैरह आती रहती है, तो वो हाई स्पीड के ऊपर मूव करते हैं यहाँ पे, तो वो उसके ऊपर क्या है सरफेस को यहाँ पे इरोड करते रहते हैं, तो वही आपका अब्रेजन हो जाता है। सेकंड पॉइंट में देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है ड्यू टू ग्राइंडिंग एक्शन ऑफ सैंड और डस्ट बिटवीन द रेल एंड द व्हील ऑफ द ट्रेन। अब ये होता क्यों है ये बता रखा है यहाँ पे, ड्यू टू ग्राइंडिंग। अब ग्राइंडिंग एक्शन वही होगा ना, जो टॉप मोस्ट सरफेस है उसको रिमूव करता जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्हेन ट्रेन स्टार्ट और अपीयर ब्रेक्स द व्हील जस्ट स्लाइड ऑन द रेल कॉसिंग वियर ऑफ द हेड। अब जब ब्रेक लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, जो व्हील है उसके ऊपर स्लाइड करता है हल्का सा, जब स्लाइड करता है तो यहाँ से क्या है वो वियर करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लोड कमिंग ऑन टू अ ट्रैक में एक्सीड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन दस कॉसिंग द वियर इन द हेड ऑफ द रेल। हमने कल वाले लेक्चर में बात किया था कि जो परमिसिबल हमारी लिमिट्स है, जितना वो चीज़ सहन कर सकती है हमें उसके अंदर ही काम करना चाहिए। ये हमारा आइडियल रेल का जो था एक कंडीशन था, तो वही ये बात कर रहा है कि अगर वो एक्सीड कर जाए, ठीक है, एक्सीड कर जाएगी कि अपनी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा चीज़ को उठाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, वियर होगा हेड का। ये ब्लर यहाँ पे दिखा रखा है ना, तो ये आपको यहाँ पे वियर ही दिखा रखा है कि यहाँ पे जो हेड है उसका वियर हो रहा है। ओके, अब आ गया सेकेंड आपका वियर ऑन एंड्स ऑफ रेल, ठीक है। अब देखिए, इट इज़ मच ग्रेटर देन द वियर ऑफ द हेड ऑफ द टेल। अब ये हेड ऑफ द रेल से भी ज़्यादा होता है, मीन्स एंड्स के ऊपर वियर ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू हेड। दिस टाइप ऑफ द वियर इज रिजल्टेड ड्यू टू द ब्लोस विच द रेल रिसीव व्हेन द व्हील जंप द स्पेस बिटवीन द रेल एंड्स। वही बात आ गया, मैंने आपको बताया था, ये आपका पहला रेल है, ये दूसरा रेल है, और यहाँ पे थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है। ये यहाँ पे ज़्यादा लगेगा, आप देखोगे रेलवे में तो गेम यहाँ पे गैप होता है छोटा सा। अब जब व्हील इसके ऊपर घूम रहा है तो इसके ऊपर पास करेगा सडनली, तो इसके ऊपर सडनली लोड डल रहा है ना, तो वही बता रहा है ये, दिस टाइप ऑफ द वियर इज रिजल्टेड ड्यू टू ब्लोस। ब्लोस मीन्स वो सडनली वहाँ पे जो लोड अप्लाई हुआ है, ठीक है ना, जब व्हील जंप कर रहा है स्पेस बिटवीन द रेल एंड्स यहाँ पे, तो ये एंड्स के ऊपर क्या है यहाँ पे वियर एंड टीयर करेगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में भी, द एंड्स आर बैटर्ड बाय सच ब्लोस। बोलता जो ब्लो यहाँ पे पड़ेंगे उसके कारण जो एंड्स हैं वो बैटर्ड हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है ना, इनका वियर हो जाता है। द कॉन्टैक्ट सर्फेस बिटवीन द स्लीपर्स एंड द रेल इज़ वोर्न एज द इफेक्ट ऑफ दिस ब्लोज इंक्रीज। अब जैसे जैसे यहाँ पे ब्लो बढ़ते जाएंगे, ब्लो कैसे बढ़ेंगे, आपका जो ट्रेन पास कर रहा है उसका लेंथ ज़्यादा है, स्पीड बहुत ज़्यादा, तो एकदम से यहाँ पे स्ट्राइक करते रहेंगे, पास होते रहेंगे, ठीक है ना। उसके कारण क्या होगा, जो कॉन्टैक्ट सरफेस होगा स्लीपर और रेल के बीच का, वो अपना वोर्न आउट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द बालेस्ट अंडर द स्लीपर्स विल लूजन ड्यू टू इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन। और जो पास कर रहे हैं तो वाइब्रेशन यहाँ पे बढ़ता जाएगा, तो जहाँ पे जो ब्लास्ट है जो स्लीपर के नीचे लगा हुआ है, ठीक है, वो अपना लूज कर जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन। आल्सो ही स्लीपर विल डिप्रेस द डिप्लेसमेंट ऑफ ब्लास्ट। अब ब्लास्ट अगर वहाँ से लूज कर गया वो साइड पे खिसक जाएगा, तो स्लीपर क्या है नीचे बैठ जाएगा, तो पटड़ी अपनी क्या है नीचे बैठ जाएगी, ठीक है ना। ये देखिए, ये दिखा रखा है आपको, ये आपका पहला रेल है, ये दूसरा रेल है, अब इन दोनों को ज्वाइन यहाँ पे किया हुआ है, देखिए
अब ये उसके ऊपर व्हील जा रहा है, ठीक है ना। तो व्हील अभी यहाँ पे छोटा दिखा रखा है, व्हील तो बड़ा सारा होगा ना, तो इसके ऊपर से जब पास करेगा तो यहाँ पे एंड्स के ऊपर क्या है वो अपना ब्लोस डालेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये स्लिपर दिखा रखी है नीचे में, ओके, ठीक है ना। तो ये आपका वीयर ऑन द एंड्स ऑफ रील हो गया। ये एंड्स आपके यहाँ पे कैसे वीयर एंड टीयर होगा, ये डायग्राम आपको दिखा रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आ गया वीयर ऑफ रेल ऑन कर्व, कर्व के ऊपर। ऑन द कर्व द वीयर ऑफ द रेल टेक प्लेस इन बोथ इनर एंड आउटर रेल, दोनों पे होगा, इनर के भी ऊपर भी होगा और आउटर के ऊपर भी होगा। ऑन द कर्व द आउटर व्हील हैज़ टू मूव थ्रू ग्रेटर डिस्टेंस देन द इनर व्हील। अब इनर व्हील से जो आउटर व्हील है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। एंड द इनर व्हील हैज़ टू स्लाइड ओवर द इनर व्हील, तो इनर व्हील है उसको स्लाइड करना पड़ता है क्योंकि बाहर वाला रिवॉल्व कर रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ द स्लाइडिंग, अब यहाँ पे जो स्लाइडिंग होगा उसके कारण वियर होगा ना इनर रेल के ऊपर, यही लिखा हुआ है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस स्लाइडिंग वियर ऑफ द इनर रेल अकर बिकॉज द मेटल इन द रेल हेड इज बर्न। वहाँ पे जो मेटल लगा हुआ है वो बर्न हो जाएगा क्योंकि वो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट को रोक रहा था, तो उसको जो स्लाइड करेगा तो वहाँ पे वियर एंड टीयर होगा इसका, ठीक है ना। अब देखिए दिखा रखा है, देखिए, ठीक है ना। ये कर्व के ऊपर आपको ये सारा दिखा रखा है ना, जो लाइनें लगाई हुई हैं ये आपकी सारी यहाँ पे वियर ऑफ रेल ऑन कर्व के ऊपर ही है, ओके। तो बस आज के लिए आपका इतना बहुत है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, जो भी समझ में ना आए तो यू कैन आस्क मी, बट किया कीजिए, जो भी आपको करवाया जाता है ना एटलीस्ट उसको गो थ्रू हुआ करो, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, बाय बाय, टेक केयर।